प्यार भरा होना चाहिए और ये रिश्ता बहुत सम्मान भरा होना चाहिए। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज भी विदेशों में जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लीडर को रेस्पेक्ट मिलती है, वो हिंदुस्तान में अभी भी नहीं है। तो इसके पीछे मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले बहुत सालों से हमने देखा है, जब एक लीडर किसी कंपनी में काम करता है, उसके बाद उस कंपनी को स्विच करता है, नई कंपनी में जाता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लाइव आता है, पोस्ट डालता है, पिछली कंपनी की बुराई करता है, अपलाइन की बुराई करता है। क्या लगता है, ये नेचर सही है? तो मेरे पास सर आपने देखा होगा AWPL में हम लोगों ने बना रखा है, ये नियम भी बनाया कि हमारे यहाँ कोई लीडर सोशल मीडिया पे आगे लाइव नहीं आएगा, किसी के बारे में कुछ बात नहीं करेगा, अच्छी और बुरी। क्योंकि देखो सर अपने अपने ढंग है सभी कंपनियों के काम करने के। कोई कंपनी कैसे काम कर रही है हम किसी को गलत नहीं कह सकते, आप गलत ठहरा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये आदमी गलत है ये आदमी सही है। देखो सर MDH अपना मसाला बेच रहा है, एवरेस्ट अपना बेच रहा है, कैच अपना बेच रहा है। कैच की अपनी R&D है, एवरेस्ट की अपनी R&D है और MDH की अपनी R&D है। वो अपना मार्जिन दे रहा है, वो अपना मार्जिन दे रहा है, वो अपना मार्जिन दे रहा है। कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो सर ये तो हर आदमी की पर्सनल, उसकी पर्सनल आइडियाज़ ऑफ बिजनेस है कि वो कैसे काम करना चाहता है। तो हम किसी के बारे में कैसे बात कर लें कि यार वो कंपनी ठीक नहीं है, वो अच्छी है, वो आदमी ठीक नहीं, वो बुरा है। इसके करने से होता कुछ नहीं है सर। ये इसलिए होता है, इससे क्या इम्पैक्ट जाता है कि मार्केट में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे, वो जब ये कुत्ते बिल्लू की लड़ाई देखते हैं ना, कह रहे यार ये लोग कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कंपनियों को ऐसे कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं लोग हमारे प्रति नेगेटिव होते हैं। और दूसरा मैं इसमें एक राज की बात बताता हूँ, ये जितने भी लोग किसी दूसरी कंपनी को स्विच करते हैं, देखो स्विच करना उसका अपना अधिकार है, उसके लिए तो अपन मना नहीं कर सकते, जा सकता है कोई भी, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। वो तो क्या पता कोई कम पैसे कमा रहा हो तो दूसरी कंपनी में जाके ज़्यादा कमाना चाहे, क्या पता कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हो, बेकार प्रोडक्ट बेच रहा हो तो अच्छे प्रोडक्ट बेचना चाहे। लेकिन वो लाइव आके ये जो करना ना, इससे क्या इंडस्ट्री का परसेप्शन, जो एक तरफ से हम लोग पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नीच लोग नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मैं कारण बताता हूँ ये क्यों करते हैं। ये उसको लाइव लाते हैं जिसको ले जाते हैं, उससे उसकी पुरानी कंपनी के लिए गाली गलौज उल्टा सीधा बुलवाते हैं। उसका जो पुराना गुरु था अपलाइन था उसको उल्टा सीधा गाली गलौज कराते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए डोर क्लोज कराना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो ले गया वो इतना शातिर है, वो ये चाहता है कि यार ये बंदा दोबारा उस कंपनी में ना चला जाए। ये जाने के रास्ते व्यक्ति, बंद करवा देना। हाँ रास्ते बंद, इसलिए गालियां दिलवा दो इसके पुराने अपलाइन को और पुरानी कंपनी को कि वो इनसे नफरत करने लगे। वो उसकी शातिरता है, जो व्यक्ति लेके गया है वो शातिर है, वो लीडर नहीं है। एक होता है लीडर, लीडर जो रियल लीडर होते हैं ना, वैसी शातिरता कभी नहीं दिखाते। वो बात करेगा अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, अपने फ्यूचर की, अपने विजन की। वो क्यों किसी दूसरे की बात करेगा? सही है। और दूसरे की बात करने का टाइम अगर उसके पास है तो इसका मतलब वो अपना टाइम अपने काम में लगा ही नहीं रहा है, तो वो तो बहुत घटिया आदमी है, वो तो उसका कैरियर बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ऐसे बहुत कैरियर भी देश में बर्बाद हो रहे हैं डायरेक्ट सेलर्स के। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक परसेप्शन तो नेगेटिव मार्केट में कर ही रहे हैं, जिसका फर्क उस लोगों पे पड़ रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहते थे। तो ये डोर क्लोजर पॉलिसी है, डोर क्लोजर, और कुछ नहीं है। पुरानी कंपनी के पुराने अपलाइन के रिश्ते खराब करा के ख़त्म करा के डोर क्लोज कर दो और उसे अपना गुलाम बना के रखो और ज़िंदगी भर वो उनकी गुलामी करे। ये एक प्लान है। ये गुलामी तो नहीं करता, लेकिन इससे संस्कार डेवलप हो जाते हैं वैसे ही। तो वो तो कहते नहीं है, हमारे हमारी इंडस्ट्री में कहावत नहीं है, जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करेगा ऐसा भरेगा। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने